1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करेंगी। बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई ऐलान हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए बजट में ग्रीन बॉन्ड जारी करने का ऐलान कर सकती है। इस पैसे का उपयोग ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जा सकता है। वित्त मंत्री फेम स्कीम को बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती हैं। इसके तहत कमर्शियल और प्राइवेट ईवी सब्सिडी दी जा सकती है। इसके साथ ही ईवी लोन पर टैक्स बेनिफिट्स का भी ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ईवी उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय बजट 2025 से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, खासकर ईवी सेगमेंट को बड़ी उम्मीदें हैं। इस क्षेत्र की कंपनियों ने सरकार के सामने अपने सुझाव और मांगे भी रखी हैं। ईवी कंपनियों की प्रमुख मांग है कि ईवी बैटरी पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18% से घटाकर 5% किया जाए। इससे ईवी की लागत कम होगी और ग्राहकों को ज़्यादा किफ़ायती विकल्प मिलेंगे। इसके अलावा ईवी लोन पर ब्याज दरों को कम करने की भी मांग की गई है, जिससे कि ईवी खरीदने वालों को वित्तीय सहायता मिल सके। देश में ईवी के व्यापक उपयोग के लिए मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। कई कंपनियों ने सरकार से इस दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया है। बजट में चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण और संचालन के लिए विशेष फंड की घोषणा हो सकती है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ईवी सेक्टर का अहम हिस्सा है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम लागू करने की भी मांग की जा रही है। कंपनियां चाहती हैं कि बैटरी निर्माण और R&D के लिए अतिरिक्त फंडिंग और टैक्स छूट मिले। इस पर भी सरकार का फोकस हो सकता है। फेम स्कीम के तहत ईवी खरीदने पर सब्सिडी मिलती है। बजट में इसके विस्तार और नए लक्ष्य तय किए जाने की उम्मीद है। इससे प्राइवेट और कमर्शियल ईवी की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। जानकारों का मानना है कि सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकती है, जिसका उपयोग ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म सब्सिडी से ईवी निर्माण को नई गति मिल सकती है। सरकार को ईवी सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने और इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ईवी कंपनियों ने R&D में निवेश, सब्सिडी बढ़ाने और ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए इंसेंटिव देने की मांग की है। इसके अलावा जीएसटी संरचना को सरल बनाने और ईवी लोन पर टैक्स बेनिफिट्स देने की जरूरत